मनी। हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको जेल के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ लॉ से रिलेटेड जेल के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी। कब किसी अपराधी को जेल में रखना, अपराध की श्रेणी में आता है और जेल में बैरक कितने होते हैं और एक बैरक में कितने बंदे रह सकते हैं और जेल का खाना कैसे होता है और रात को सोते वक्त उड़ने के लिए जेल में आपको क्या दिया जाता है और आप जेल में कैसे कपड़े पहन सकते हैं और जेल के अंदर आप कितने पैसे रख सकते हैं और जेल का टाइम टेबल क्या होता है कि किस टाइम आपको नहाना पड़ेगा, किस टाइम उठना पड़ेगा, किस टाइम गिनती होगी, किस टाइम खाना खाया जाएगा और आपको जेल में काम करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर आप जेल में काम करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, बस इस वीडियो में आपको लास्ट तक लगे रहना होगा। जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई भी संज्ञेय अपराध करता है तो उसे जेल भेजा जाता है। बहुत से व्यक्तियों को मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ही सघाई मामलों में जेल भेजा जाता है और बहुत से व्यक्तियों को पूरा ट्रायल चलने के बाद अंतिम निर्णय पर की जेल भेजा जाता है। ईद कब किसी अपराधी को जेल में रखा जाना अपराध की श्रेणी में आता है। जब किसी व्यक्ति की मान्य कोर्ट द्वारा जमानत हो चुकी है और जमानत के आदेश पारित होने के बावजूद भी जेलर उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता तो अपराध की श्रेणी में आता है। जब किसी अपराधी का सही तरीके से ना तो खाने पीने का ध्यान रखा जाता और न बुखार या किसी बीमारी का उपचार किया जाता है, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि हर एक अपराधी के जान की जो रिस्पांसिबिलिटी वो जेलर की होती है। जेल के अंदर जो बैरक होते हैं वो जेल के हिसाब से होती है क्योंकि भारत के अंदर बहुत जेल हो, कुछ जेल बहुत बड़ी, कुछ जेल बहुत छोटी, उसी के हिसाब से उसमें बैरक बने होते हैं। पर एक बैरक के अंदर कितने अपराधी रखे जाने वो डिपेंड करता हूँ कि जेल के अंदर कुल अपराधी कितने। अगर जेल छोटी, अपराधी ज्यादा तो एक बैरक के अंदर की ज्यादा से ज्यादा रखे जाएंगे और अगर जेल बड़ी और अपराधी कम हो तो एक बैरक के अंदर कम ही रखे जाएंगे। जो अंडर ट्रायल व्यक्ति जो जेल के अंदर है वह कैसे भी कपड़े पहन सकता है, लेकिन जिसे सजा हो चुकी है वह सफेद धारीदार कपड़े ही पहनेगा। और जेल के अंदर जो खाना 3 बार दिया जा, सुबह को नाश्ता, दोपहर में खाना और रात को खाना दिया जाता है। खाने में दाल रोटी, सुबह को चाय और मीठे में दलिया दिया जाता है। अगर जेल के अंदर कैदी उसे उम्र कैद हुई और इस पर वह अगर किसी अन्य कैदी की हत्या कर देता है तो फिर उसे कौन सी सजा मिलेगी? ऐसी स्थिति में उसे कैदी को मृत्युदंड मिलेगा। फांसी की सजा जो भारत में प्रावधान है, जेल में सिर्फ आप 200 रुपए तक ही रख सकते हैं और अगर कोई अपराधी जेल में काम करना चाहता है तो वह जेल में काम कर सकता है और उसे जो पैसे दिए जाएंगे वह काम के ऊपर डिपेंड होकर आप काम कैसे कर रहे हैं। जैसे आपने संजय दत्त को देखा होगा, संजय जेल के अंदर बॉक्स बनाता था, एक बॉक्स का 35 पैसे मिलते थे। यदि जेल के अंदर 2 कैदियों लड़ाई बजने पर जाती है, जेलर पूरे बरेके के ऊपर लाठी चार्ज करता है। कभी कभार और जेल के अंदर आप खाना कैंटीन से भी खरीद सकते हैं पर वहां आपको बहुत महंगा पड़ता है। कैदी के घर वाले हफ्ते में सिर्फ 2 बार एक ही और कैदी से जेल में जाकर मिल सकते हैं। जेल में खाना बनाने से लेकर साफ सफाई का काम सभी कैदी करते हैं। जेल की सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता है तो सीधा उसके पांव पर गोली मारी जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि उम्र कैद की सजा 14 साल है, लेकिन यह सही नहीं है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 20 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अगर कैदी का बर्ताव अच्छा रहता है तो जेलर राज्य सरकार से साथ कंसल्ट करके उसे पहले भी छोड़ सकता है। जेल के अंदर कई सारी काल कोठियां भी होती है जिसमें बड़े कैदी को रखा जाता है और इन कल कोठी में ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक ही एक बार रखा जा सकता है। जेल के अंदर भी बहुत बड़ी गुंडागर्दी है और जो पुराने कैदी होती है वह नए कैदियों पर अपना रोब चलाते हैं और अपनी बात मनवाते हैं।